हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में। पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है। उसे बताए थे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस बात किए थे। वहाँ दो प्रोसेस रह गया था, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस वीडियो में उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दो, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों किसको बोलते हैं? देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जो सिस्टम बार बार इक्विलिब्रियम आ सकता है। बहुत स्लो प्रोसेस, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। सिस्टम बार बार इक्विलिब्रियम आ सकता है, रुक रुक के सिस्टम वर्क किया फिर रुका, फिर वर्क किया फिर रुका, फिर वर्क किया फिर रुका। मतलब प्रोसेस बहुत धीमा धीमा हुआ, सिस्टम को बार बार इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल का मतलब सिस्टम जो है बहुत फास्ट वर्क करता है, इक्विलिब्रियम उसको नहीं ला सकते हैं बीच में। इक्विलिब्रियम एक होगा इनिशियल में, एक होगा फाइनल में, इन्फिनाइट में। हर जगह उसको कोई इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते हैं। इसमें क्या होता है, वर्क बहुत फास्ट होगा। इसमें वर्क क्या होगा, बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे सिस्टम को बार बार उसको हम इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम को बार रोक सकते हैं। वर्क किया, सिस्टम रुका, फिर वर्क किया, सिस्टम रुका, फिर वर्क किया, सिस्टम रुका। उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब वर्क इतना फास्ट करेगा कि उसको हम बीच में सिस्टम को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस ध्यान देना, मान लेते, ध्यान दे, समझो पहले कि ये आपका, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मान ले ये पिस्टन है और पिस्टन ये है, इसके अंदर रखें गैस मॉलिक्यूल रखें, और ये वाल जो है कंडक्टिंग वाल है, जो हीट आर पार हो सकता है। एक कंडक्टिंग वाल है, ठीक है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल है। ये तेरा बाहर क्या वो सराउंडिंग है मान लेते हैं। तो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी प्रेशर लगता होगा। मान ले ये प्रेशर लगता है जो पिस्टन को ऊपर धकेलता होगा, कुछ सिस्टम वर्क करता होगा। तो इस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग ड्राइविंग फोर्स, या इस फोर्स को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग पी इंटरनल प्रेशर जो लगता होगा, जो पिस्टन को ऊपर धकेलता होगा, उसी बोलते हैं हम लोग पी इंटरनल को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, बाहर से भी एक लगता होगा प्रेशर जिसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल, सराउंडिंग से लगता होगा प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, पी एक्सटर्नल बोलते हैं। ध्यान देना, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम है और यहाँ सिस्टम के पिस्टन के ऊपर छोटा वेट रखे हुए, स्मॉल वेट रखे हुए। ध्यान देना, स्मॉल वेट रखे हुए। अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मीन्स अभी पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल दोनों इक्विलिब्रियम, दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है। ना सिस्टम ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। ध्यान देना, हमने क्या किया, एक यहाँ से वेट को हटा दिया। जैसे एक वेट को हटाया तो आपका पी इंटरनल ज़्यादा हो जाएगा, सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, थोड़ा सा ऊपर धकेलेगा पिस्टन को, तो सिस्टम वर्क करेगा। तो गैस याद रखना, गैस एक्सपेंड होता है ना, तो अपना एनर्जी लॉस करता है। क्या करता है, अपना एनर्जी लॉस करता है, और उतना गैस ठंडा होते जाएगा, उतना गैस कूल होते जाएगा, एक्सपेंड करेगा। तो मान ले एक वेट को हटा दिए, सिस्टम क्या किया, थोड़ा सा वर्क किया, और वर्क किया मतलब गैस एक्सपेंड हुआ, फिर एनर्जी लॉस कर देगा। फिर आपका क्या, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा, फिर इक्विलिब्रियम आ गया। फिर एक वेट को हटाया, फिर क्या हो गया, पी इंटरनल ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू पी एक्सटर्नल से। फिर सिस्टम हल्का से वर्क किया मतलब गैस एक्सपेंड हुआ, अपने एनर्जी को लॉस किया। फिर आपका पी एक्सटर्नल पी इंटरनल बराबर हो गया। पी इंटरनल मतलब ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं। फिर एक वेट को हटाया, फिर सिस्टम थोड़ा सा वर्क किया, अपने एनर्जी क्या किया, लॉस किया।
फिर सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। मतलब सिस्टम बार बार क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम रिपीट हो रहा है, वर्क कर रहा है, रुक रहा है, फिर वर्क कर रहा है, फिर रुक रहा है। मतलब प्रोसेस बहुत धीमा धीमा होता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। उस सिस्टम को हम बार बार उसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान ले एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड ऑफ गैस होता है, गैस ऊपर फैल रहा है, एक्सपैंड ऑफ गैस, गैस एक्सपैंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है उस समय कि जब सिस्टम वर्क करता है तो पी इंटरनल जो है आपका स्लाइटली ग्रेटर किससे बताओ, पी एक्सटर्नल से। या तो बोल सकते हैं पी इंटरनल को ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर किससे, अपोजिंग, पी एक्सटर्नल को अपोजिंग फोर्स बोल सकते हैं, जो अपोज कर रहा है। इधर से लग रहा है ड्राइविंग, इधर से अपोजिंग फोर्स लग रहा है, तो इसको अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, अपोजिंग फोर्स बोल सकते हैं। तो ड्राइविंग फोर्स ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर किससे बताओ, अपोजिंग फोर्स से, अपोजिंग फोर्स से है। सिस्टम क्या कर रहा है, धीरे धीरे वर्क कर रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब प्रोसेस जो हो रहा है धीमे धीमे हो रहा है ना, स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज हो रहा है। ठीक है, सिस्टम को बार बार हम क्या करते हैं, उसको इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, सिस्टम को बार बार क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम में हम ला सकते हैं। ऐसा प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये इन्फिनाइट टाइम लगेगा, इन्फिनाइट टाइम लगेगा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने में इन्फिनाइट टाइम लगेगा, टू कंप्लीट द रिएक्शन, टू कंप्लीट द रिएक्शंस। बहुत स्लो प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। को पूछेगा रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलते हैं ना सर, ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम को हम बार बार इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं और बहुत धीमा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, लिख लो। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, ध्यान देना। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो सिस्टम बहुत फास्ट वर्क करे, या वर्क जो होगा बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम बार बार नहीं ला सकते हैं, सिस्टम को इक्विलिब्रियम यहाँ बार बार नहीं हो सकता है। एक बार कब होगा, इनिशियल में इक्विलिब्रियम रहेगा, एक बार इनिशियल में इक्विलिब्रियम रहेगा, एक कहाँ रहेगा, इनफिनाइट में, एक बार का इनफिनाइट में इक्विलिब्रियम होगा, बीच में इक्विलिब्रियम इसको नहीं ला सकते, बहुत फास्ट वर्क होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं ये गैस मॉलिक्यूल रखें इस कंटेनर में, ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस मॉलिक्यूल, ध्यान देना। तो इधर से लगता होगा एक फोर्स, इसको बोलते हैं क्या, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, उसी को इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, और ऊपर से भी एक अपोजिंग फोर्स लगता होगा, ये अपोजिंग फोर्स, इसको बोलते हैं पी एक्सटर्नल बोलते हैं, अपोजिंग फोर्स लगता होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, पी एक्सटर्नल बोल सकते हैं। चलो अब यहाँ छोटा छोटा वेट रखा हुआ है। ठीक है, अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इनिशियल में अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम, मतलब आपका ड्राइविंग फोर्स और आपका अपोजिंग फोर्स क्या है, इक्वल है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अब तुम क्या किया, अचानक सब वेट को हटा दिया एक ही बार, तो गैस क्या करे, एक्सपेंड कर जाएगा, उसको बीच में इक्विलिब्रियम नहीं ला सकते हैं, कहाँ आएगा, एट इन्फिनिटी में इक्विलिब्रियम आएगा। तो ऐसा सिस्टम को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब हमने क्या किया, अचानक सब वेट को हटा दिया, तो गैस एक्सपेंड कर जाएगा, गैस को बीच में रोक नहीं सकते हैं, पूरा गैस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उस समय क्या होगा, आपका ड्राइविंग फोर्स जो होगा, ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो ग्रेटर देन किससे होगा बताओ, अपोजिंग फोर्स से होगा, अपोजिंग फोर्स से होगा। गैस पूरी क्या कर गया, एक्सपेंड कर गया, गैस फैल गया, उसको बीच में हम इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते हैं, ये वर्क बहुत फास्ट होता है,
इसका वर्क जो होगा क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, बीच में हम इक्विलिब्रियम में उसको नहीं ला सकते हैं। लेकिन रिवर्सिबल क्या है, आपका रिवर्सिबल धीरे धीरे हो रहा है। हमने क्या कर रहे थे वहाँ, हम एक वेट को हटा रहे थे, फिर सिस्टम थोड़ा वर्क कर रहा था, फिर वर्क करेगा तो एनर्जी लॉस होगा, फिर सिस्टम का इक्विलिब्रियम आ गया, फिर एक वेट को हटा रहे थे, फिर सिस्टम वर्क करेगा तो फिर इक्विलिब्रियम आ गया वर्क करने के बाद, फिर एक मतलब प्रोसेस बहुत धीमा धीमा हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। रिवर्सिबल में क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है। रिवर्सिबल में आपका रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस बहुत धीमा धीमा हो रहा है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा है, वर्क जो हो रहा है एक ही बार हो रहा है, एट वंस हो रहा है, एक ही बार हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको बोलेंगे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर जो है ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग मतलब जो इंटरनल प्रेशर जो लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स जो है ग्रेटर देन किससे बताओ, अपोजिंग फोर्स से है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स से। और यहाँ पर रिवर्सिबल में जो है ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली ग्रेटर देन किससे बताओ, अपोजिंग फोर्स से, अपोजिंग फोर्स से, लिख लो। तो ये होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को हम बात करेंगे हीट क्या है, लेटेंट हीट और फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। लेटेंट हीट बोलो या हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पढ़ाएंगे हीट क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, और सीपी और सीवी में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगता हो देखो और आगे बच्चों लोग को फॉरवर्ड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।